रतलाम शहर निर्दलीय प्रत्याशी उम्मीदवार अरुण राव ने आम सभा करते हुए कहा कि भले ही मेरी सभा में कुर्सी खाली लेकिन अगली सभा में भरी दिखाई देगी। मेरा हर आदमी 10 लाख आदमी के बराबर है। सभा को संबोधित करते हुए कहा कि खुलकर चैलेंज करता हूं कि 3 नंबर वाले मुझसे आकर बहस करें। और क्या कुछ कहा, सुनिए श्री राव को। मैं निर्दलीय जरूर हूँ, पर मुझे एकम भारत सनातन दल का समर्थन प्राप्त हूँ और आप पार्टी और करणी सेना ने मुझे समर्थन दे दिया है। मेरा विज़न एकमात्र ये है कि जो विकास जिसको कहते हैं, ओरिजिनल विकास, उसको रतलाम की सड़क पर उतारना है। ये सड़कें बन जाती हैं, इसको विकास नहीं कहते हैं। सड़कें तो पूरे मध्य प्रदेश में बन रही है, गाँव में भी बन रही है, जहाँ कांग्रेस के विधायक हैं वहाँ पे भी बन रही। तो सब ने विकास कर दिया क्या एक साथ? सबके यहाँ विकास हो गया? ऐसा नहीं है। विकास का मतलब ये होता है कि युवाओं को रोज़गार मिले, युवाओं को उच्च शिक्षा मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। ये सारी सुविधाएं जहां उपलब्ध होती है, आप मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, और जब आप स्वयं जो महामहिम हैं, रतलाम के महामहिम हैं, वो बीमार होते तो इंदौर में एडमिट होते हैं। इसका मतलब आपने मेडिकल कॉलेज में वो सुविधा नहीं दी जो एक आम मरीज को आवश्यक है। देखिए, परिवार में जब एक ही व्यक्ति के साथ बार बार अन्याय होगा, उपेक्षा होगी, तो परिवार का सदस्य इस परिवार से दूर होना चाहेगा। मुझे 43 साल हो गए इस भारतीय जनता पार्टी। मैंने अपनी जवानी सारी पार्टी को दे दी। मैंने जितना समय पार्टी को दिया उतना अपने परिवार को भी नहीं दिया। और बावजूद उसके जब हमारी योग्यता के अनुसार जब हमें जो मिलना चाहिए वो आप देने में कतराने लगे और हमारे साथ अन्याय करेंगे, दोगलापन करेंगे, धोखा करेंगे, झूठ बोलेंगे, तो मैं मजबूर होकर के फिर परिवार छोड़ना पड़ेगा। और मैं मजबूर होकर पार्टी से अलग हुआ। 3 नंबर तो मैंने उसी दिन स्पष्ट कर दिया था कि चूँकि रतलाम नगर निगम है, तो नगर निगम का जो महापौर होता है वो प्रथम नागरिक होता है। प्रथम नागरिक मतलब 1 नंबर हो गया। इस क्षेत्र का जो सांसद है वो 8 विधानसभा का मालिक है, वो 2 नंबर हो गया। और तीसरे नंबर पे तो अब कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं उनका नाम लेना पसंद नहीं करता। 3 नंबर मतलब 3rd क्लास। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। समझने वाले सब समझते हैं, समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो एक पुराना गाना है कि समझने वाले समझ गए हैं, जो ना समझे वो अनाड़ी है। और रतलाम का एक नागरिक समझदार है, बिल्कुल, क्योंकि दोनों को रतलाम ने देखा है। मैंने अभी तक 1 सभा की और 1 सभा आज होने वाली है। इसके अलावा मैं चुनाव से पहले 3-4 सभाएँ और करूँगा। रणनीति चुनाव जीत करके रतलाम में असली विकास लाना है। और मुझे भरोसा है कि रतलाम की जनता बहुत समझदार है। उसने जो महामहिम हैं 3 नंबरी, वो भी फ़िलहाल हैं 10 साल से, उनको भी देखा है। और जो दूसरे दल के जो उम्मीदवार हैं वो भी विधायक महापौर रह चुके हैं, उनको भी जनता ने देखा है। अब मैं तो पहली बार मैदान में आया हूँ। रतलाम में सैकड़ों कार्यकर्ता हैं भाई साहब, जिनको पार्टी ने नहीं, जो पार्टी पर कब्जा करके बैठे हैं पैसे के बल पे, धन्ना सेठ, उन लोगों ने पार्टी को खरीद कर रख लिया और वो समझते हैं कि पार्टी मेरी बपोती है और मैं इसका मालिक हूँ। तो जो कार्यकर्ता है वो सब मेरे नौकर हैं। आज इस नौकर को रख लिया, इसको हटाओ, दूसरा नौकर रख लिया। तो ऐसा नहीं होता है। हम नौकर नहीं हैं, हम कार्यकर्ता हैं। हम किसी का सम्मान करना पसंद करेंगे पर गुलामी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो स्वाभिमानी कार्यकर्ता थे उन लोगों को सबको उन्होंने धीरे धीरे करके बाहर कर दिया। भारत 24/7 न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, रतलाम।